फरी, नाश्ता लगा दो। आज मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। भैया जोया के साथ हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, आप चेंज कर लीजिए। अच्छा सुनो, वो जी? पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिए हैं, जरा चेक कर लेना। मेरे अकाउंट में पैसे? क्यों? सैलरी आ गई है मेरी। तो वो पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए। कल सुबह मेरे अकाउंट में 20 लाख आ जाएंगे इंशाल्लाह। और कल मैं तुम्हें और अमल को शॉपिंग पे ले जाऊंगा और डिनर बाहर करेंगे। कोई जरूरत नहीं है इतनी फजूल खर्ची करने की अभी से। फरी, इस मामले में तुम बिल्कुल मत करो। ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है, तो फिर हम सेलिब्रेट क्यों ना करें? हाँ, अच्छा वो मैंने तुम्हें स्लिप फॉरवर्ड की है, जो रकम मैंने भैया को वापस की है ना, तुम जरा चेक कर लेना। इसकी जरूरत नहीं थी आपको। नहीं, जरूरत है, देख लो प्लीज, मेरी खातिर, मुझे तसल्ली हो जाएगी। आपने अपनी सैलरी मेरे अकाउंट में डाल दी है कि मुझे तो जरूरत नहीं है। घर की सारी चीजें आप खुद ही कर देते हैं, मेरे अकाउंट में पैसे रखने का क्या फायदा? अब भी मैं ही लाऊंगा, लेकिन पैसे तुम दोगे। मेरी जरूरत के लिए भी और इस घर की जरूरत के लिए भी। ग्रोसरी करने हम दोनों साथ जाएंगे। लेकिन शुएब, शादी के बाद से मैंने कार्ड तो यूज नहीं किया कभी। आप ही करते हैं, तो आप पैसे अपने अकाउंट में रखिए। तुम्हारे अकाउंट में पैसे रहेंगे और वो पैसे तो मुझे अपने हाथों से दोगी, तो उन पैसों में बरकत रहेगी। तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे पैसे निकाल के लाके तुम्हें दे दूंगा, लेकिन लूंगा तुम्हारे हाथ से। ये क्या बात हुई? अब तो ऐसे ही होगा बेगम साहिबा। जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की, बहुत झूठ बोले, मगर अब नहीं। मैंने कहा था ना कि मुझे अपने भैया के पास मत भेजो, मगर तुम्हें तो मेरी बेइज्जती कराने का शौक था। ना करे शुएब, मैं आपकी बेइज्जती क्यों करवाऊंगी? आपकी इज्जत मुझे अपनी जान से भी बढ़कर है। ऐसा है तो मुझे वहां क्यों भेजा था जलील होने के लिए? यानी कुछ कहा है आपसे? कुछ क्या? कुछ नहीं कहा उन्होंने। पता नहीं कब से अपने दिल में दबाए बैठे थे वो सारी बातें जो आज उन्होंने मेरे सामने उगल दी। नहीं नहीं, मेरे भैया ऐसे नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप जानते हैं भैया हमें इतना सपोर्ट करते हैं, वो ये सब कुछ क्यों करेंगे? जितनी बार भी सपोर्ट किया है ना, सबका हिसाब किताब रखा है, जो आज उन्होंने मेरे मुंह पर मार दिया। कहता था मैं तुमसे, कहता था कि मैं गैरों से पैसे मांग लूंगा, मगर मुझे अपने भाई के पास मत भेजो। आज ऑफिस में उन्होंने मेरी कितनी बेइज्जती की है पूरे स्टाफ के सामने। पूरा स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, किसी का लिहाज नहीं किया और मेरी औकात याद दिला दी। क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम तो मुझे ही झूठा समझोगी ना।
क्योंकि तुम लोग अपने भाई को फरिश्ता जो समझते हो। मैं जो भी कहता हूं पूरे दिल से और पूरी सच्चाई से कहता हूं। चल मैं फिर चेंज करके आता हूं। शुएब, कल मुझे भैया के घर जाना है। जोया की सर्जरी भी है और अलमीर की शादी की तैयारियां भी करनी है। मैं चली जाऊं? हाँ हाँ जरूर, बल्कि तुम आज रात ही चली जाना। तुम जोया से अस्पताल में भी मिल लेना और फिर उसके बाद फिर भैया के घर चली जाना। जी ठीक है। ऐसी क्या बात है जो इतनी हलकान हो रही हो? बोलो क्या हुआ है? आप स्मगलिंग कर रहे हैं? क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो? मैंने आपके दोस्त से आपको बात करते हुए सुना है। किसी स्मगलिंग का जिक्र कर रहे थे। ज्यादा दिमाग ना चलाया करो। जितनी समझ है ना उसी से काम लिया करो। मैंने उससे क्या बोला और तुमने क्या समझा और उल्टा सवाल करने आ गई मुझसे? पागल तो नहीं हो गई हो? अपने काम से काम रखा करो। स्मगलिंग कर रहे हैं, पागल हो गई है। फरी मेरी बात तो सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। देखो तुम मेरी बातों को गलत अंदाज में सोच रही हो। मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए आपने मेरे भाई से पैसे लिए और मुझसे झूठ बोला। इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हैं मुझसे? देखो किसी वजह से मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी, मुनासिब मौका देख के मैं तुम्हें समझा देता यार। मुझसे मजीद झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे मेरे घर वालों के सामने जलील करवा के रख दिया, मेरे भाई के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। कितने बड़े बड़े बोल बोल कर आई थी मैं भैया के आगे कि मेरा शौहर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरा शौहर। मैं अपनी नजरों से गिर गई हूँ शुएब। फरी मेरी बात सुनो।